और इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से यह जानकारी दी गई, जो अहम फैसला लिया गया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप सभी के लिए बिजली विभाग की नई भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बिजली विभाग की नई भर्ती 2025 की निकल चुकी है। और ये भर्ती दोस्तों ऑल इंडिया रहने वाली है। नहीं दोस्तों, आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप अपने राज्य के अंदर नौकरी आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, इसमें महिलाओं पुरुषों दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। इसके अलावा इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अलग अलग पद देखने को मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों, बिजली विभाग की इस भर्ती के अंदर आपको अलग अलग पदों पर आप आवेदन कर सकते हो अपनी योग्यता के अनुसार। साथ ही साथ कौन से पद पर कितनी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा जो टोटल पदों की संख्या है वहां पे क्या रहने वाली है, और कौन कौन से पदों पर कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से पद के लिए क्या योग्यता रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप एक सरकारी नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है, और आपको अंतिम तारीख से पहले इसमें आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज हो गए, जरूरी डॉक्यूमेंट हो गए, इसके अलावा आपकी जरूरी आयु सीमा होगी, योग्यता होगी। इसके अलावा इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी, और इसमें जो फॉर्म की फीस है, यहाँ पर जो आपका आवेदन शुल्क है वो आपका कितना लिया जाएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप बिजली विभाग की इस नई भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अंदर दोस्तों आपको गांव-गांव के मिलेगी नौकरी। यानी कि दोस्तों, गांव-गांव में आपको नौकरी मिलने वाली है, जिसके तहत आप किसी भारत के किसी भी कोने से आते हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसमें अप्लाई करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1 लाख से भी प्लस पदों की संख्या मिल जाएगी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कितने पदों की संख्या है और कौन से पद रहने वाले हैं। साथ ही साथ इन पदों के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। इसके अलावा इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिजली विभाग की इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, बिजली विभाग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, आपके पास शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, कौन से पद के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बिजली विभाग भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर भर्ती के आवेदन कम से कम यहाँ पे जो 10वीं पास 12वीं पास होना चाहिए। इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आप लोग बिजली विभाग में आवेदन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे कि 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है, तो इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा ले रखा है, तो आप जो है कोई बड़े लेवल के यहाँ पे बड़े लेवल के पद पर आप नौकरी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आप 10वीं 12वीं पास है, तो भी यहाँ पे आप एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको उसकी डिग्री या फिर डिप्लोमा है, तो आपको यहाँ पे बड़ा पद भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये आपको पदों की संख्या, यानी दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में आपकी एज लिमिट जो होती है, यानी दोस्तों आपकी आयु सीमा यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, इसमें आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा आयु सीमा के अंदर कितनी छूट मिलेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 27 वर्ष पूरा होना चाहिए। यहाँ पे आप 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में आते तो। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप महिला हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी दोस्तों, आप जो है 18 से लेकर यहाँ पे आप 18 से लेकर 32 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप महिला हैं, या फिर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो या फिर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो। लेकिन जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके लिए 18 से लेकर यहाँ पे जो है 27 वर्ष ही रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि इस भर्ती में आप महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। और इसमें दोस्तों बिजली विभाग के अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करें, यानी कि दोस्तों आपकी इसके अंदर जो फॉर्म की फीस है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है। आप अप्लाई करते हो, तो आपको अप्लाई करने के लिए जो आपका आवेदन शुल्क है, फॉर्म की फीस होता है, वो यहाँ पे कितना लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हो, इसमें आपका 0 रुपए आवेदन शुल्क लगने वाला है। यानी दोस्तों, अगर आप यहाँ पे चाहे जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आप OBC कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे चाहे आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, लेकिन आपका 1 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस नहीं रहने वाला है। इसके अंदर आप बिल्कुल ही प्रीमियम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें
दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन बिजली विभाग के भर्ती के अंदर आपको सैलरी डिटेल क्या रहने वाला है, यानी कि दोस्तों बिजली विभाग सैलरी डिटेल, यानी कि दोस्तों बिजली विभाग की इस भर्ती के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सबसे पहले सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर सैलरी भी देख सकते हो कि इसमें आपको 25,000 से लेकर 81,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। बिजली विभाग इस भर्ती के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले बात पदों की संख्या की, तो आपको 1,18,000 पदों पर यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। यानी दोस्तों आपको 1,18,000 यहाँ पे जो आपको खाली पद देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पे पदों पर यहाँ पे भर्ती रहने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहला पद रहने वाला इलेक्ट्रीशियन का आपको पद मिलने वाला, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन का जो पद होता है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे चेकिंग करने का पद मिल जाता है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो आपके बिजली विभाग का भर्ती का जो यहाँ पे काम चल रहा है आपके शहर में, गाँव में, जहां भी रहता है काम चल रहा है, तो वहां पर आपको चेकिंग करने का पद मिल जाता है और इलेक्ट्रीशियन का पद मिल जाता है। इसके अलावा आपको अलग अलग यहाँ पे पद भी मिल जाते हैं आपकी योग्यता के अनुसार। तो यहाँ पे उन पदों पर भर्ती रहने वाली है जिसके अंदर आपको 1,18,000 पदों पर यहाँ पे भर्ती रहने वाली है, जिन पदों पर आपको यहाँ पे 25,000 से लेकर 80,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इन पदों के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके अंदर आपको 25,000 से नीचे सैलरी नहीं मिलेगी, 25,000 से प्लस आपको उसमें सैलरी मिलेगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा पद हो। लेकिन बड़े पद पर आप अप्लाई करते हो तो आपको वहां पे 81,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। तो मान लो कि आपको वहां पे 25 से लेकर 81,000 के बीच में आपको अलग अलग पदों पर इतनी सैलरी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें कि आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी दोस्तों उसमें आपकी परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिजली विभाग सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि दोस्तों उसमें आपका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है और चयन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो उम्मीदवारों का चयन, या फिर जो उम्मीदवारों का चयन होता है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले अधिकारी की अधिसूचना का अवलोकन अवश्य करें। नहीं दोस्तों इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाला है। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। इसके ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको अंतिम तारीख से पहले इसमें अप्लाई करना है। तो आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी फॉर्म की जांच होगी। फॉर्म की जांच होने के बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो वहां पे होते हैं फॉर्म के अंदर दिए वो आपके चेक करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है यहाँ पे पूरे यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपको वहां पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉर्म आप जांच होगी। उसके बाद आपको वहां पे जो परीक्षा होगी उसकी आपको डेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया है उसके माध्यम से आपको परीक्षा का जो नोटिस होता है वो आ जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है। तो उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी करनी होती है। एग्जाम की तैयारी करने के बाद में आप एग्जाम दोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों फॉर्म किस प्रकार से बनना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले हम बात करें कि इसके अंदर आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, बिजली विभाग के अंदर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से रहने वाले हैं, जो कि मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। उसके बाद आपके पास जो जातीय प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, वो भी यहाँ पे होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ईमेल आईडी हो गया, आपका एक फोटो हो गया, कोरे कागज पर सिग्नेचर किया पेपर हो गया और 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो वहां से सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने होंगे। उसके बाद हम बात करें कि इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो अप्लाई करने का मोड यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से रखा गया है और बात के सभी जिलों से आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए बेसिकली मैं आपको किस प्रकार से आवेदन करना है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो बिजली विभाग नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें जो बता रहा है कि बिजली विभाग नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। तो आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में वहां पे आपको सर्च करना है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ जितना। यहाँ पे आप इसके स्कोप के अंदर जो देख रहे हो बिजली विभाग नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। आप जैसे ये सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर आपको वहां पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगे। जैसे आपने क्लिक कर दिया तो आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इस भर्ती का, उसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके कि इसमें अंतिम तारीख क्या रहेगी, कितने पद रहेंगे, कौन कौन सा पद रहेगा, तो ये सारी जानकारी उस नोटिफिकेशन अंदर मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले जैसे उसके अंदर जाओगे तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना है। उसके बाद आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना होता है। तो क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया उसके बाद आपको क्लिक करते आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। जिस
जिसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना होता है। वो डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है दोस्तों। एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बनाना होता है। तो आईडी और पासवर्ड बनने के बाद में इसमें आप लॉगिन हो जाओगे। तो आपको आईडी और पासवर्ड इसलिए बनाना पड़ता है कि यहाँ पे आपको दोबारा उस पेज पर जाओगे तो वो आईडी और पासवर्ड आप डालोगे तो लॉगिन हो जाओगे। तो आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन होने के बाद में इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म खोल जाएगा, जिसके अंदर मांगे जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी को सही से भर लेना है। उसके बाद इसमें मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को छापापति अपलोड कर देना है। और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे अपना आवेदन शुल्क जो है उसको वहाँ पे जमा करना है दोस्तों। आपका जो फॉर्म फीस है वो उसको जमा कर देना। फॉर्म फीस इसमें नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका वहां पर मांग रहा है तो 100 यहाँ पे 150 रुपए से ज्यादा आपका फॉर्म फीस नहीं लगने वाला, जो कि आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप जमा कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको फॉर्म फीस तो बताया नहीं गया है, लेकिन आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म फीस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करना है, जैसे आपको फॉर्म भर दिया उसके बाद आपको फॉर्म को चेक कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फॉर्म को जमा कर देना है। जैसे आपने फॉर्म को जमा कर दिया, एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और फॉर्म जमा करने के बाद में आपको वहां पे नीचे होकर बैठ जाना कि यहाँ पे आपको इंतजार करना है कि आपका इसका नोटिस कब आएगा। जैसे आपका नोटिस जो आपने एड्रेस दिया, यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया, उसके माध्यम से आपको नोटिस ऑनलाइन माध्यम से भी आ जाएगा और ऑफलाइन माध्यम से आ जाएगा कि आपकी जो है परीक्षा है जो कब होने वाली है। और परीक्षा दोस्तों आपके अपने जिले के अंदर होने वाली, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसी जिले के अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आपको निश्चित रहना है। उसके बाद आपको परीक्षा का नोटिस आएगा, तब आपको जो है परीक्षा देने के लिए जाना है, तैयारी करनी है। और उसके बाद आपको वहां पे जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है फिर नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी यहाँ पे जो है इस भर्ती में अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके।